क्षत्रियों के लिए कहा उन्हें खड्ग धारण करना चाहिए, और नाऊ के लिए कहा कि तुम बाल और सब घोटते हो लेकिन किसी का मन तो साफ है ही नहीं। तभी तो कबीर कहते हैं मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, जटवा बढ़ौले जोगी हो गए ले बकरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। यानी आज हम अपना बाह्य वस्त्र बदल देते हैं, लेकिन आंतरिक जो मेरा मन है वह मन मैला का मैला ही है। ऐसे में आपको भक्ति नहीं मिलेगी। कबीरदास लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग, इसीलिए कबीर जो है लोक संप्रति के कवि हैं। लोक संप्रति क्या मतलब होता है? लोक से जुड़े हुए कवि, लोक भाषा में बात करते हैं। चाहे अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, कबीर दोनों को बराबर संप्रेषणीय हैं, बराबर कम्युनिकेट करते हैं और बिल्कुल सही चोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, कबीरदास का एक पद है, अब न बसऊँ इह गाँव गोसाई, घरी घरी का लेखा मागें, काइथ चैतू नाऊ। कबीरदास आज होते तो यह सुसाइड कर लेते। सम्मत 1455 के बाद उन्होंने बताया कि अब न बसऊँ इह गाँव गोसाई, अब यह गांव रहने लायक नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? घरी घरी का लेखा मागें, काइथ चैतू नाऊ। जिसे आप पटवारी बोलते हैं, जिसे आप तलाटी बोलते हैं, जमादार बोलते हैं, उस समय पर उघराणी करते थे और आज भी उघराणी कर रहे हैं। आज उसका ट्रेंड बदल गया है। आप जिला सेवा सदन में जाएं, आप किसी भी पुलिस स्टेशन या जमादार के उसमें जाएं, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। कबीरदास इसीलिए कहा करते थे अब न बसब इह गाँव गोसाई, यानी गाँवों की तस्वीर उसी समय से बदलने लगी थी। जो भारतवर्ष सोने का चिड़िया हुआ करता था, वही भारतवर्ष मुसलमानों के आने के बाद और हिंदुओं का मुस्लिम बनने के बाद उसका पूरा चेहरा बदल जाता है। इसलिए कबीरदास बार बार ये बात हमारे सामने रखते हैं। इसीलिए अंबेडकर कहा करते थे, अंबेडकर का ही स्टेटमेंट है कि ये निर्गुण संत कबीर हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते, क्योंकि भक्ति के आवरण में सबको समान बता दिया, लेकिन समाज में समानता कबीर के समय में भी नहीं आ पाई और आज 2016 में भी नहीं आ पाई। ये उदाहरण थे अंबेडकर के। स्पीचेज आप अंबेडकर 14 वॉल्यूम में है, उस पर आप जाइए। अंबेडकर ने बहुत सचोट, मतलब उन्होंने तर्कशील भाषा में कबीर को एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में नहीं मानते हैं। आज भी गुजरात हो या गुजरात के बाहर दलितों के ऊपर ऊना या जो भी आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन किया, आप दलितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, गाँवों या शहरों में उनको उपेक्षित रखा जा रहा है, महिलाओं के साथ अलग दृष्टिकोण है। कबीर उन पर बराबर चोट करते हैं। इसलिए कबीर हमारे लिए प्रासंगिक है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भक्ति के आवरण में, यानी आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो बताते कि भक्ति के आवरण में अगर किसी को दास बनाना है तो भक्ति के आवरण में बनाओ। क्योंकि तुलसी भी कहा करते थे, नारी मुई धन संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भयो सन्यासी। पत्नी मर गई, पढ़ा लिखा नौकरी नहीं मिली, तो आदमी क्या करता है? साधु बन जाता है। किसी भी संप्रदाय का, वो चाहे ब्रह्मा कुमारी का हो, चाहे स्वामीनारायण का हो, चाहे आसाराम का हो, चाहे कोई भी हो। यानी ये परंपरा हमारे यहाँ पहले भी थी और आज भी है। इसीलिए सिद्धों के यहाँ पंचमकार आया, मांस मदिरा मैथुन, और उसे हमने नकार दिया। लेकिन आज 2016 में जो भक्ति का पूरा चित्र हमारे सामने आया है, जिसमें हमारे बहुत सारे साधु बाबा जो है जेल में गए हुए हैं। कबीरदास हर वर्ग और हर जाति के बीच सामंजस्य चाहते थे। सामंजस्य का मतलब है कि जो जैसे है अपना अपने स्किल के अनुसार कौशल्यवर्धन के आधार पर समाज और परिवार की विशिष्टता को रेखांकित करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, आप देखें। और ऐसा नहीं हो पाया, इसके बारे में भी कबीर बताते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं।
गोविंद का मतलब होता है भगवान, निर्गुण निराकार ब्रह्म। गुरु का मतलब होता है टीचर, लेकिन आज के टीचर भी हैवानियत से युक्त हो गए हैं। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भी टीचरों के यौन शोषण के जो मामले हमारे सामने आए हैं या रिश्वत लेते हुए जो पकड़े गए हैं, अब आप कैसे परिभाषित करेंगे कि सदगुरु हमसे अच्छे? पहली बात तो अच्छे गुरु मिलना चाहिए। आज तकलीफ़ ये है कि अच्छे गुरु ही नहीं है। सदगुरु हमसो रीझ के एक हया प्रसंग, एक तो अच्छे गुरु मिले। बरसा बादल प्रेम का, उनमें प्रेम होना चाहिए। जैसे बादल बिना पैसे लिए पानी देते हैं, वैसे गुरु को भी बिना पैसे लिए ज्ञान देना चाहिए। लेकिन आज का गुरु जो है वह कैसा गुरु है? वह कैसा बाजारू गुरु है, ट्यूशनिया गुरु है। वह कैसा गुरु है? यौन शोषण करने वाला गुरु है। कबीरदास इसीलिए कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि गुरु और गोविंद दोनों में से गुरु की महत्ता है। लेकिन वह गुरु कैसा हो? अच्छा गुरु हो, सद्गुरु हो। वह निस्वार्थ भाव से, जिस प्रकार से बादल बिना पैसा लिए बरसात करते हैं, उसी तरह से गुरु भी अपने ज्ञान से शिष्य को तराबोर कर दे। परिणाम क्या है कि आज समाज में अराजकता फैली हुई है। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में आप देखिए, विश्व के तमाम देशों में आप देखेंगे तो आपको हिंसा मिलेगी, अराजकता मिलेगी, रेप मिलेगा, यौन शोषण मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुनाम पुच्छ विषाणहीन। लोग साहित्य और संगीत और कलाओं से दूर हट गए। लोग जो है प्रेय मार्गी, भौतिकतावादी, जीवन परिपाटी में रच बस गए हैं। और इस परिपाटी में रस बस जाने के बाद हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि लोग गबन कर रहे हैं। प्रेमचंद का उपन्यास गबन भी है, जिसमें एक औरत जालपा है, वो आभूषण प्रेम करती है और आभूषण प्रेम के कारण पति रमानाथ को गबन करना पड़ता है, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। कबीर इसीलिए अपनी पत्नी को छोड़ा था। जानते थे कि पत्नी के साथ रह करके मैं भक्ति नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं कि नारी तो हम भी करी जाना ना ही विचार। यानी अगर नारी हो तो अनसुईया या सती सावित्री जैसी नारी हो, तभी तो सतियों की बात करते हैं। अगर ऐसी नारियां हैं तो समाज का कल्याण होगा, लेकिन अगर ऐसी नारियां नहीं हैं तो समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, एक चाम एकई मल मूतर, एक तत्व से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। एक ही चाम है, एक ही मलमूत्र है, एक ही तरह सब पैदा हो रहे हैं। कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है, कह पाना मुश्किल है। लेकिन आज भी 2016 में भी हमारे भारतवर्ष में ऑनर किलिंग हो रही है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। कबीरदास अगर आज होते तो वे अपने पदों में, अपने दोहा सोरठों में आज की विसंगति को भी हमारे ऊपर छोड़ते। उदाहरण के तौर पर, बड़े ते गए बड़ापने, रोम रोम हंकार, सदगुर की परिचय बिना चारों वरन चमार। बार बार सदगुरु की बात करते हैं, लेकिन 2016 में सदगुरु मिलेगा या नहीं मिलेगा कह पाना मुश्किल है। सदगुरु की बात जब वो कहते हैं तो चाणक्य याद आता है कि एक ही चाणक्य था जिसने चंद्रगुप्त को एक प्रशासक बनाया, पूरी व्यवस्था दी, और जिस चंद्रगुप्त ने पूरे गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल के नाम से अभिहित करवाया। ऐसा नहीं, कबीर तमाम विसंगतियों का विखंडन करने के बाद भी कबीर जो है वह ब्रह्म, जीव और जगत, इनकी प्रासंगिकता को भी समझते थे। इनमें कैसे सामंजस्य हो उसका भी ध्यान रखते थे, और सद्गुरु पर बराबर केंद्र बिंदु था। माया देखिए, हमारे यहाँ माया की बात होती है ना। माया क्या है? ई माया है चूहड़ी और चूहड़े की जोए, बाप पुत अरुझाए के संग न काहू के होए।
जो माया है उस माया में आप देखिए बाप और पुत्र, पिता पुत्र झगड़ रहे हैं, पति पत्नी झगड़ रहे हैं, भाई बहन झगड़ रहे हैं, संपत्ति के लिए, नैतिकता के लिए, तमाम कारणों से। घर घर में आप देखें, घर घर में अगर आप देखें, इसीलिए तो पीपा जी ने कहा जो कल माझ कबीर न होते, अगर कलयुग में कबीर नहीं होते तो इस कलिकाल का क्या होता है आप कल्पना करिए। और आज यह बात सच है। कबीर के ही परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था महाजनी सभ्यता, जिसमें कहा बिजनेस इज बिजनेस, पति पत्नी का बिजनेस है, पिता पुत्र का बिजनेस है, भाई बहन का बिजनेस है। भाई बहन का बिजनेस मैं बताऊं आपको कबीर के ही दोहे से, कबीर के ही पद से मैं आपको बताना चाहूँगा। कबीर कहते हैं यह शरीर के मलिमल धोवा, चंदन चोवा लगावा हो, यह शरीर पर काल विराजे, घरहूँ के लोग डराने हो। चार हाथ चरगजी मगाएं, चढ़ा काठ की गोड़ी, चारों कोनों आग लगा के ताप लियो जस होली। आप जानते हैं कि हिंदुओं के यहाँ लोगों को जलाया जाता है और मुसलमानों के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ दफनाया जाता है। क्यों दफनाया जाता है, क्यों जलाया जाता है, और क्या पोजीशन है? लकड़ी आती है, ये हमारा पैंट शर्ट उतर जाएगा, चश्मा उतर जाएगा, एक कफन मिलेगा और लकड़ी में लकड़ी का घोड़ा सजाया जाएगा, उसमें जला दिया जाएगा। केस किस तरह से अच्छा वर्णन उन्होंने किया, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि जब तक जीवे माता रोवे, सास रोवे, छठ मासा। ध्यान दीजिए इस पर कि जब तक व्यक्ति विशेष की माँ जीवित है आजीवन रोती है। जब तक जीवे माता रोवे, सास रोवे, छठ मासा। सास जो होती है 6 महीने में कभी रो लिया। जब तक जीवे माता रोवे, सास रोवे, छठ मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे। 13 दिन तक पत्नी रोती है, 13 दिन के पहले ही किसी और प्रेमी के साथ जुगाड़ बना लेती है। 13 दिन तक तिरिया रोवे, बहन रोवे, चौमासा जग का नाता कैसा रे। और बहन जो है जब भाई बीज आती है, रक्षाबंधन आता है, तो बहन जो है भाई को याद करती है। यानी अगर भाई बीज या रक्षाबंधन पर भाई बहन को कुछ न दे तो कोई किसी को याद नहीं करेगा मित्रों। ये बाजारू संस्कृति में हम जी रहे हैं। और कबीर इस बाजारू संस्कृति को उस समय पर 14वीं शताब्दी के आसपास भली प्रकार समझ लिए थे। आप देखिए आज के जो पूरे के पूरे, चाहे वो मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी के झगड़े हों या राहुल गांधी और वरुण गांधी के झगड़े हों, जगह जगह आप देखेंगे, चाहे पति पत्नियों के झगड़े हों, जिसमें सथित सरूर बनाम सुनंदा पुष्कर को भी मैं ले रहा हूँ आपके सामने। यानी ये हैवानियत की हद तक हम पहुँच गए हैं। कबीरदास के समय में भी हैवानियत थी, इसीलिए कबीरदास अपने साहित्य में बराबर इन पर चोट करते थे। और चोट ही नहीं करते थे, कहते थे अरे इन दो राह न पाई। ये लोग अपनी अपनी बड़ाई करके रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, ये लोग कट मर रहे हैं, इससे इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कम से कम इन्हें यह समझना चाहिए और इस बात को लेकर गौरवान्वित भी होनी चाहिए। तुलसी कहते हैं कि बड़ी भाग मानुष तन पायो, बड़ी तपस्या के बाद मनुष्य का तन मिलता है। यह तन बार बार आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर तन मिला हुआ है तो भक्ति करनी चाहिए। लेकिन भक्ति कैसी? निराकार भक्ति। कैसी? बाजारू वाली भक्ति नहीं, दिखावटी वाली भक्ति नहीं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। खाला केरी बेटी ब्याह है, घर में करें सगाई, मुसलमान के पीर मौलिया मुर्गी मुर्गा खाई। ऐसी भक्ति नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बल्कि भक्ति कैसी हो? सात्विक हो, निरपेक्ष हो, तटस्थ हो, सर्व कल्याणकारी हो, उदार हो, जिसमें कट्टरता का नवोन्मेष भी न हो। कट्टरता तो हो ही नहीं। आज इंसानियत परख भक्ति करने वाले कितने लोग हैं आप देखिए। आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कबीर अपनी शताब्दी से कहीं आगे, अपनी शताब्दी यानी सम्मत 1455 से लेकर आज तक कबीर हमारे पथ प्रदर्शक बनते जा रहे हैं। कबीर को अपनी भक्ति पर कितना विश्वास था, अपनी साधना पर कितना विश्वास था, इसका भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जो कबीरा कासिम हुए तो राम ही कौन निहोरा रे। कबीरदास जी कहते हैं
कि मैं एक अच्छा भक्त हूँ, संत हूँ। लोग काशी में करवत लेते हैं, करवत में सहारा चलाते हैं शरीर के ऊपर, लेकिन मैं काशी में नहीं मरूंगा, क्योंकि काशी में मरने वाले हर आदमी को मोक्ष होता है, इसलिए मैं मगहर में मरूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि मरते दम कबीरदास काशी को छोड़कर मगहर चले गए थे। मगहर एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी विश्वास है, अंधविश्वास कह लीजिए, कि वहाँ मरने वाले को नरक होता है। अब स्वर्ग और नरक तो हमने देखा नहीं है भाई, लेकिन जहाँ स्वर्ग और नरक की बात आती है मित्रों, दर्शक मित्रों, वहाँ पर हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, अर्थागमो याद नहीं आ रहा है, अर्थागमो में नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड़जीव लोकस्य सुखानि राजन। यानी संसार में यही 6 जीव सुखी हैं। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च, हर समय आप स्वस्थ सानंद रहें। प्रिया च भार्या, पत्नी हो लेकिन अच्छी हो, कर्कशा न हो कि आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चक्कर लगवाए। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और मीठा बोलने वाली हो। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्र जो है हो आज्ञाकारी हो। वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, और विद्या आपकी ऐसी हो जो आपको धन दिलाए। कबीरदास जी भी यही बात कहते हैं, करम करीमा लख गया छठी दिवस की रात। ऐसा कहा जाता है, कहावत भी है कि बच्चे के जन्म के 6वीं रात भगवान उसके मस्तक में उसका कर्म लिख देता है। कबीरदास जी भी अंधविश्वासों में भले विश्वास न करते हों, लेकिन कबीरदास यह तो मानते ही हैं कि तुलसी के शब्दों में मैं कह रहा हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये कर्म का ही कमाल है। और कबीर भी इस बात को मानते हैं कि कर्म से मनुष्य महान बन सकता है। महाजनों ये न गतः सपंथा। आज हम कबीर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, जिसे लहर तारा में फेंक दिया गया, आज हम 2016 में स्टूडियो में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्या ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि जो बात कबीर ने 1455 के बाद